हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ CA नितिन राजपाल। दोस्तों अगेन एक न्यू इंस्टीट्यूट का मैसेज एंड लिंक आया है या नोटिफिकेशन या जो भी आप समझें कि इंस्टीट्यूट कह रहा है, CM में इंस्टीट्यूट कह रहा है कि एग्जाम फॉर्म आर ओपन एंड द लास्ट डेट 15 अक्टूबर। सर क्या है ये? विदाउट एग्जाम डेट शीट एग्जाम फॉर्म आर ओपन, ये क्या है? पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि कहां पर ये गलती पे गलती होती जा रही है। मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक नॉर्मल समय, नॉर्मल एग्जाम और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट इज एबनॉर्मल। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या मतलब है दोस्तों? कोरोना जब नहीं आया था, ये पोस्टपोन चाहे कोरोना की वजह से लगाओ या CMA इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन की वजह से लगाओ, तो नॉर्मल एग्जाम का मतलब CMA इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री का एज यूजुअल एग्जाम दैट इज ए जून एंड दिसंबर टर्म का एग्जाम, जून एंड दिसंबर टर्म का एग्जाम। और इसकी डेट शीट हमेशा फिक्स रहती थी। ये 10 या 11 तारीख से स्टार्ट होते थे, 20 तक खत्म हो जाते थे। 11 से 20 तक ये एग्जाम खत्म हो जाते थे, डेट शीट फिक्स रहती थी, चाहे वो जून का एग्जाम हो या दिसंबर टर्म का एग्जाम हो, दैट इज ए नॉर्मल। और बी होता था ऑफलाइन। दिस इज द नॉर्मल एग्जाम सिचुएशन जो CMA इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग से लेकर अब तक करता आया था। और जब स्टार्टिंग से लेकर अब तक करता आया था तो उससे रिलेटेड, दिसंबर एंड जून से रिलेटेड जितने भी अदर डिसीजन होते थे, अदर एक्शन होते थे, जैसे एग्जाम फॉर्म इशू करना, उसके बाद एडमिट कार्ड इशू करना, सब एक नॉर्मल साइकिल में चलता था। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक नॉर्मल साइकिल में टाइम टू टाइम उसे करता रहता था। लेकिन टुडे इज द सिचुएशन आर नॉट इक्वल टू नॉर्मल एग्जाम, दैट्स आई एम कॉल्ड एबनॉर्मल एग्जाम। एबनॉर्मल का मतलब जो कभी कभी होते हैं, आप भी कोस्टिंग में पढ़ते हो। नॉर्मल का मतलब जो जर्नली होते रहते थे, एबनॉर्मल का मतलब जो अब कभी कभी, मे बी ये एबनॉर्मल आगे नॉर्मल बन जाए, मे बी एबनॉर्मल आगे ये नॉर्मल बन जाए, अभी तो मेरे लिए एबनॉर्मल है भाई। अब एबनॉर्मल में क्या है? एग्जाम डेट शीट, क्वेश्चन मार्क, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो ठीक है कि अलग अलग
सोशल मीडिया से पता लग रहा है, काउंसिल मेंबर के द्वारा पता लग रहा है कि हम ऑनलाइन ही लेंगे। चलो कोई नहीं, आप जो भी लो, एग्जाम तो लो, लेकिन एज पर इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन चेक करें तो अगेन मर्ज वाली नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ कि आगे वाले एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, अगेन क्वेश्चन मार्क। तो दैट इज ए एबनॉर्मल सिचुएशन है आज के टाइम में, क्योंकि पहले एक नॉर्मल सिचुएशन होती थी, वो फिक्स होती थी। वो फिक्स क्या होती थी? सीए वालों के एग्जाम नवंबर में होते थे एंड मई में होते थे, सीएमए वालों के एग्जाम जून एंड दिसंबर में होते थे। 10 या 11 तारीख से स्टार्ट होते थे, 20 तारीख को खत्म होते थे। और सीएस वालों के एग्जाम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होते थे एंड खत्म हो जाते थे। तीनों इंस्टीट्यूट सेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं और सेपरेट डेट शीट प्रोवाइड करा के अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट, ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज द एबनॉर्मल सिचुएशन। एंड इन एबनॉर्मल सिचुएशन CA Institute also declared their date sheet 10, 11 to 20 of the December. CS Institute also declared their detail sheet, exam sheet 20 of the December to the as the case may be 31 दिसंबर या जनवरी as the case may be दोस्तों। लेकिन what about CMA student? What about CMA इंस्टीट्यूट? CMA इंस्टीट्यूट को अभी भी क्या लग रहा है ये नॉर्मल चीजें चल रही हैं। भाई जून का एग्जाम होता था, 22-23 अगस्त को रिजल्ट आता था, 22-23 अगस्त के बाद सितंबर एंड 15 अक्टूबर तक दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म स्टूडेंट फिलअप कर दिया करता था। वो नॉर्मल समय था मेरे इंस्टीट्यूट भाई, वो नॉर्मल समय था। नॉर्मल समय का मतलब दिसंबर एग्जाम की डेट शीट फिक्स्ड थी। लेकिन आपने तो एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिया, 15 अक्टूबर लास्ट डेट रख दी, ना ये डेट शीट का पता, ना ये पैटर्न का पता, ना ये एग्जाम मोड का पता एज पर नोटिफिकेशन। ये क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूट वालों समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दे लो। आपके हर एक डिसीजन से ये प्रतीत होता है कि आप अपनी धुन में चलते जा रहे हो। स्टूडेंट की तरफ अभी भी आप नहीं सोच रहे, स्टूडेंट के लिए अभी भी आप परवाह नहीं कर रहे। दोस्तों एक बात और बता दूं, कई सोशल मीडिया पे मैंने एक आधे कमेंट और पोस्ट देखे कि बच्चों सीएमए वाले स्टूडेंट आप क्या सोशल मीडिया पे कमेंट लिख रहे हो, शेम ऑन सीसीएम। जब आपने जन्मदिन लिया होगा तब उन्होंने सीएम में क्वालिफाई कर लिया होगा सीसीएम ने। अरे तो क्या हो गया? अरे सेंट्रल काउंसिल मेंबर सिंपल है, कोस्ट अकाउंटेंट यार, जो इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इलेक्शन में कौन जाता है? अरे जो इंस्टीट्यूट की सेवा करने आए हैं ना, जो इंस्टीट्यूट के डिसीजन में और स्टूडेंट की हेल्प करने आए हैं ना। और जब आपके डिसीजन गलत है तो सिंपल सी बात है आपको ही तो बोला जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मान लो कोई एमएलए है, कोई एमपी है या कोई सीएम है, अगर वो जीत चुका है तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो वही है ना। हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई भी गलत काम होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वहां का मुख्यमंत्री, वहां का एमएलए। तो सीसीएम भी क्या है? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री थोड़ी है। अभी सीए के इलेक्शन चल रहे हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आओ मेरे ऑफिस में, तुम डेली
हाथ जोड़ के ईच एंड एवरी कैंडिडेट वोट आएंगे लेने, और ये उनका राइट भी है यार, और हमारा भी राइट है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वोट डालना। ऐसे जब तुम स्टूडेंट कोस्ट अकाउंटेंट बनोगे, आपका भी राइट होगा वोट डालना एंड इलेक्शन लड़ना। तो ऑल आर ओके, वी रिस्पेक्ट द आवर सीसीएम, बट जब कोई आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको सैल्यूट भी करते हैं, लेकिन आपके डिसीजन देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी भी आप स्टूडेंट के लिए सोच रहे हो या नहीं सोच रहे। प्लीज, दिस इज द एबनॉर्मल सिचुएशन। स्टूडेंट के लिए सोचना शुरू करो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी शुरू करो। वो अलग बात है कि स्टूडेंट आपका वोटर नहीं है तो आपके इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली वोट सीएम में ही डाल सकता है, क्वालिफाइड सीएम में, एंड सीए के अंदर क्वालिफाइड सीए। लेकिन एक बात समझ लेना, यही स्टूडेंट आज से 1, 2, 3 साल के बाद कोस्ट अकाउंटेंट बनके आपका ही वोटर बनेगा। सोच लो जरा, स्टूडेंट के लिए सोच लो जरा। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा, बाय बाय।